भारत अमेरिका ट्रेड डील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच हुए अंतरिम व्यापार समझौते का स्वागत किया है। इस समझौते के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ये नई व्यवस्था आज 7 फरवरी 2026 से प्रभावी हो गई है, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए छठी बार अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी। वैभव सूर्यवंशी ने 175 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत की जीत सुनिश्चित की। इस उपलब्धि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। मलेशिया में यूपीआई की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर आज मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पहुंचे। वहां उन्होंने घोषणा की कि भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस अब जल्द ही मलेशिया में भी लॉन्च किया जाएगा। इससे दोनों देशों के बीच डिजिटल लेन देन बेहद आसान और सुरक्षित हो जाएगा। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत मलेशिया संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव। महाराष्ट्र के 12 जिलों में आज जिला परिषद और 125 पंचायत समितियों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हुई है। दिग्गजों का भविष्य अब मतपेटियों में बंद हो गया है और मतगणना 9 फरवरी को होगी। मतदान के दौरान कुछ स्थानों पर छुटपुट हिंसा और ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें भी सामने आई हैं। सोलापुर में एक दूल्हे ने शादी से पहले मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बीएमसी मेयर चुनाव की घोषणा। मुंबई नगर निगम बीएमसी के मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने रितु तावड़े को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के संजय घाड़ी डिप्टी मेयर पद के प्रत्याशी होंगे। मेयर पद का आधिकारिक चुनाव 11 फरवरी को बीएमसी मुख्यालय में दोपहर 12 बजे होगा। इससे मुंबई की राजनीति में नया समीकरण देखने को मिल रहा है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी और तबीयत। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को एक 31 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईजीआईएमएस से पीएमसीएच अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है और बिहार की राजनीति में उबाल आ गया है। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई जल्द ही करेगा। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु समझौते की वार्ता विफल हो गई है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस तनाव का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों पर भी दिखने लगा है। खाड़ी देशों में युद्ध जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत ने आज ओडिशा के तट से सामरिक मिसाइल अग्नि 3 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये परीक्षण सेना की परिचालन क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। मिसाइल ने अपने सभी निर्धारित लक्ष्यों को सटीकता से पूरा किया। ये भारत की रक्षा तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अजीत पवार की अस्थियां विसर्जित। एनसीपी नेता अजीत पवार की अस्थियां आज रामेश्वरम के अग्नि तीर्थ सागर में विसर्जित की गईं। इस अवसर पर भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें अपनी अंतिम विदाई दी। विसर्जन के दौरान माहौल काफी गमगीन रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उनके निधन से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा खालीपन आ गया है। मायावती का भाजपा पर हमला। बसपा प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों से समाज के सभी वर्ग त्रस्त हैं और खासकर ब्राह्मण समाज उपेक्षा महसूस कर रहा है। मायावती ने घोषणा की कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा सर्वजन हिताय की नीति पर काम करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया। राज्य व्यापार और मनोरंजन की खबरें। सोना चांदी के दाम गिरे। आज सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक मंदी और डॉलर की मजबूती के कारण सोने की चमक कुछ फीकी पड़ी है। चांदी के भाव में भी प्रति किलो अच्छी खासी कमी आई है, जिससे आभूषण खरीदारों को राहत मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में कीमतें स्थिर रह सकती हैं। राजस्थान में फर्जी डॉक्टर गिरोह का भंडाफोड़। राजस्थान की एसओजी टीम ने फर्जी एफएमजीई सर्टिफिकेट के जरिए डॉक्टर बनने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 73 अन्य कैंडिडेट जांच के घेरे में हैं। आरोपी 5 देशों में छिपता फिर रहा था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी से पकड़ा गया। इस मामले ने चिकित्सा जगत में सुरक्षा और सत्यापन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश में बस हादसा।
आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में आज एक निजी बस में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी, तभी केसर टोल गेट के पास इंजन से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस रोक दी, जिससे सभी 39 यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। हालांकि आग इतनी भीषण थी कि बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 अपडेट। आगामी T20 वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर मनोरंजन जगत में उत्साह बढ़ गया है। खबर है कि मशहूर गायक बादशाह और नोरा फतेही इस सेरेमनी में अपनी परफॉर्मेंस से तड़का लगाएंगे। टूर्नामेंट के आयोजकों ने आज कलाकारों की लिस्ट जारी कर दी है। वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के बीच आज ग्रुप सी का एक रोमांचक मुकाबला भी खेला जा रहा है। मौसम का मिजाज बदला। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। दिल्ली एनसीआर में आज गुनगुनी धूप के साथ ठंडी हवाओं का एहसास हुआ, जबकि राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में उत्तराखंड और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो बदलती परिस्थितियों के अनुसार फसलों का ध्यान रखें। बिहार विधानसभा स्थापना दिवस। आज बिहार विधानसभा का 106वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य दिग्गज नेताओं ने विधानसभा के इतिहास और लोकतंत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। विधानसभा में एक नए डिजिटल हाउस का भी उद्घाटन किया गया, जिससे अब सदन की कार्यवाही पूरी तरह पेपरलेस हो जाएगी। ये कदम पर्यावरण और आधुनिकता की दृष्टि से अहम माना जा रहा है। शिक्षा के लिए रूबल नागी को सम्मानित। भारतीय कलाकार रूबल नागी को दुबई में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के दौरान विशेष रूप से सम्मानित किया गया। उन्हें परित्यक्त दीवारों को शैक्षिक भित्त चित्रों में बदलने और लाखों बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए ये सम्मान मिला। क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने उन्हें $1 मिलियन की पुरस्कार राशि प्रदान की। वो इस राशि का उपयोग गरीब बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र खोलने में करेंगी। नोएडा में प्रदूषण का स्तर। दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI आज खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। नोएडा और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में AQI 250 के पार पहुंच गया है, जिससे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। प्रशासन ने निर्माण कार्यों पर कुछ प्रतिबंधों को और कड़ा करने का विचार किया है। बुजुर्गों और बच्चों को सुबह की सैर से बचने की सलाह दी गई है। झारखंड को 15वें वित्त आयोग की किश्त। केंद्र सरकार ने आज झारखंड राज्य के लिए 15वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त की मंजूरी दे दी है। इस राशि का उपयोग पंचायतों के विकास और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया है कि इससे पंचायतों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा। इससे राज्य के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। संसद में महिलाओं की छुट्टी की मांग। राज्यसभा में आज भाजपा की एक महिला सांसद ने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए 45 दिनों की विशेष छुट्टी की मांग रखी है। उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक जीवन शैली में परिवार की देखभाल एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस मुद्दे पर कई अन्य महिला सांसदों का भी समर्थन मिला है। सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। मकर और कुंभ राशि का राशिफल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज मकर राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ और मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। वहीं कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अपने वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा। राशिफल के मुताबिक आज शनिवार होने के कारण शनिदेव की उपासना करना विशेष फलदायी रहेगा। हनुमान जी के दर्शन से कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीता। T20 वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले में पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी कप्तान ने पिच की नमी का फायदा उठाने के लिए ये निर्णय लिया है। प्रशंसकों को एक रोमांचक मैच की उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये जीत टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। मुंबई में संघ की शताब्दी यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की शताब्दी यात्रा को लेकर आज मुंबई के वर्ली में एक बड़े मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्वयंसेवकों को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के अगले 100 वर्षों का रोड मैप साझा किया। इस कार्यक्रम में कई जानी मानी हस्तियां और उद्योगपति भी शामिल हुए। शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में कई सेवा प्रकल्प शुरू किए जाएंगे। रुपये में मजबूती। भारतीय रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ट्रेड डील के बाद विदेशी निवेशकों के भरोसे और डॉलर की आवक बढ़ने से रुपये को ताकत मिली है। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि अगर यही स्थिति रही तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में काफी मदद मिलेगी। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। ब्रिटेन की अदालत का फैसला। ब्रिटेन की एक अदालत ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के मुकदमे को स्थगित करने की मांग की गई थी। इस फैसले से भारत सरकार की नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की कोशिशों को और मजबूती मिली है। अब भारतीय एजेंसियां उसे भारत लाने की प्रक्रिया को और तेज करेंगी।